परमा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं ज्ञानमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद। अभी तक हमने 7वें अध्याय में भगवान की लीला अवतारों की कथा जानी। श्री ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी को बताते हैं कि किस किस प्रकार प्रत्येक मनवंतर के दौरान, प्रत्येक युग के दौरान भगवान विष्णु अपने विभिन्न रूपों में, विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं और इसमें वे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के विभिन्न लीलाओं का गान करते हैं कि किस प्रकार वे बचपन से लेकर बड़े होने तक और उनके अपने देह त्याग तक अपनी लीलाओं से विश्व की रचना करते हैं और विश्व को मोहित करते रहते हैं। आज हम जानेंगे 8वां अध्याय राजा परीक्षित के विविध प्रसंग। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान आप वेद वेताओं में श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जब ब्रह्मा जी ने निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए नारद जी को आदेश दिया, तब उन्होंने किन किन को किस किस रूप में उपदेश दिया? जय श्री कृष्ण। एक तो अचिंतनीय शक्तियों के आश्रय भगवान की कथाएं ही लोगों का परम कल्याण करने वाली हैं। दूसरे, देव ऋषि नारद का सबको भगवत दर्शन कराने का स्वभाव है। जय श्री कृष्ण। अवश्य ही आप उनकी बातें मुझे सुनाइए। जय श्री कृष्ण। महाभाग्यवान सुखदेव जी, आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए कि मैं अपने आसक्ति रहित मन को सर्व आत्मा भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके अपना शरीर छोड़ सकूं। जय श्री कृष्ण। जो लोग उनकी लीलाओं का श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण और कथन करते हैं, उनके हृदय में थोड़े ही समय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कान के छिद्रों के द्वारा अपने भक्तों के भाव में हृदय कमल पर जाकर बैठ जाते हैं और जैसे शरद ऋतु जल का गंदलापन मिटा देती है, वैसे ही वे भक्तों के मनोमल का नाश कर देते हैं। जय श्री कृष्ण। जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है वह श्री कृष्ण के चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता। जैसे मार्ग के समस्त केशों से छूटकर घर आया हुआ पथिक अपने घर को नहीं छोड़ता। जय श्री कृष्ण। भगवान जीव का पंचभूतों के साथ कोई संबंध नहीं है, फिर भी इसका शरीर पंचभूतों से ही बनता है। तो क्या स्वभाव से ऐसा होता है अथवा किसी कारणवश आप इस बात का मर्म पूर्ण नीति से जानते हैं? जय श्री कृष्ण। आपने बतलाया कि भगवान की नाभि से वह कमल प्रकट हुआ जिससे लोगों की रचना हुई। यह जीव अपने सीमित अवयव से जैसे परिच्छिन्न है, वैसे ही आपने परमात्मा को सीमित अवयव से परिच्छिन्न सा वर्णन किया है। जय श्री कृष्ण। यह क्या बात है? जय श्री कृष्ण। जिनकी कृपा से सर्वभूत में ब्रह्मा जी प्राणियों की सृष्टि करते हैं, जिनकी नाभि कमल से पैदा होने पर भी जिनकी कृपा से ये उनके रूप का दर्शन कर सके थे, वे संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के हेतु सर्व अंतर्यामी और माया के स्वामी परम पुरुष परमात्मा अपनी माया का त्याग करके किसमें किस रूप से शयन करते हैं? जय श्री कृष्ण। पहले आपने बतलाया था कि विराट पुरुष के अंगों से लोक और लोकपालों की रचना हुई। फिर यह भी बतलाया कि लोक और लोकपालों के रूप में उसके अंगों की कल्पना हुई। इन दोनों बातों का क्या तात्पर्य क्या है? जय श्री कृष्ण। महाकल्प और उनके अंतर्गत अवान्तर कल्प कितने हैं? भूत, भविष्य, वर्तमान काल का अनुमान किस प्रकार किया जाता है? क्या स्थूल देह अभिमानी जीवों की आयु भी बंधी हुई है? ब्राह्मण श्रेष्ठ काल की सूक्ष्म गति, त्रुटि आदि और स्थूल गति, वर्ष आदि किस प्रकार से जानी जाती है? जय श्री कृष्ण। विविध कर्मों से जीवों की कितनी और कैसी गतियां हैं? देव, मनुष्य आदि योनियां शतौ, रज, तम, इन 3 गुणों के फल स्वरूप भी प्राप्त होती हैं। जय श्री कृष्ण। उनको चाहने वाले जीवों में से कौन कौन किस किस योनि को प्राप्त करने के लिए किस किस प्रकार से कौन कौन कर्म स्वीकार करते हैं? जय श्री कृष्ण। पृथ्वी, पाताल, दिशा, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप, उनमें रहने वाले जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है? जय श्री कृष्ण। ब्रह्मांड का परिमाण भीतर और बाहर दोनों प्रकार से बतलाइए। जय श्री कृष्ण। साथ ही महापुरुषों के चरित्र, वर्ण आश्रम के भेद और उनके धर्म का निरूपण कीजिए। जय श्री कृष्ण। युगों के भेद, उनके परिमाण और उनके अलग अलग धर्म तथा भगवान के विभिन्न अवतारों के परम आश्रय में चरित्र भी बतलाइए। जय श्री कृष्ण। मनुष्य के साधारण और विशेष धर्म कौन कौन से हैं? विभिन्न व्यवसाय वाले लोगों के
राज ऋषियों के और विपत्ति में पड़े हुए लोगों के धर्म का उपदेश दीजिए। जय श्री कृष्ण। तत्वों की संख्या कितनी है, उनके स्वरूप और लक्षण क्या है? जय श्री कृष्ण। भगवान की आराधना आध्यात्म योग की विधि क्या है? जय श्री कृष्ण। योगेश्वरों को क्या क्या ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं? अंत में उन्हें कौन सी गति मिलती है? योगियों का लिंग शरीर किस प्रकार भंग होता है? जय श्री कृष्ण। वेद, उपवेद, धर्मशास्त्र, इतिहास, पुराणों का स्वरूप और तात्पर्य क्या है? जय श्री कृष्ण। समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय कैसे होता है? जय श्री कृष्ण। बावली, कुआं खुदवाना आदि समार्थ, यज्ञ आदि वैदिक और काम्य कर्मों के अर्थ, धर्म, काम साधनों की विधि क्या है? प्रलय किस्म जो जीव प्रकृति में लीन रहते हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है? जय श्री कृष्ण। पाखंड की उत्पत्ति कैसे होती है? आत्मा के बंध मोक्ष का स्वरूप क्या है? वह अपने स्वरूप में किस प्रकार स्थित होता है? जय श्री कृष्ण। भगवान तो परम स्वतंत्र हैं, वे अपनी माया से किस प्रकार क्रीड़ा करते हैं? उसे छोड़कर साक्षी के समान उदासीन कैसे हो जाते हैं? जय श्री कृष्ण। भगवान, मैं यह सब आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। महामुनि, आप कृपा करके क्रमशः इनका तात्विक निरूपण कीजिए। जय श्री कृष्ण। इस विषय में आप स्वयंभू ब्रह्म के समान परम प्रमाण हैं। दूसरे लोग तो अपनी पूर्व परंपरा से सुनी सुनाई बातों का अनुष्ठान करते हैं। ब्राह्मण, आप मेरी भूख प्यास की चिंता न करें। मेरे प्राण कुपित ब्राह्मण के शाप के अतिरिक्त और किसी कारण से नहीं निकल सकते, क्योंकि मैं आपके मुखारविंद से निकलने वाली भगवान की अमृतमय लीला कथा का पान कर रहा हूँ। जय श्री कृष्ण। सूत जी कहते हैं, सोनक आदि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने संतों की सभा में भगवान की लीला कथा सुनाने वाले के लिए इस प्रकार प्रार्थना की, तब सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। जय श्री कृष्ण। उन्होंने उन्हें वही वेद तुल्य श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया जो ब्रह्मकल्प के आरंभ में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। जय श्री कृष्ण। पांडु वंश शिरोमणि परीक्षित ने उनसे जो जो प्रश्न किए थे वे उन सब का उत्तर क्रमशः देने लगे। जय श्री कृष्ण। इति श्री 8वां अध्याय समाप्तम। जय श्री कृष्ण।